So before I start my own video, I'll play a small bite. खतरे में है, भी हिंदू खतरे में है, भी हिंदू खतरे में है। Now, as you have heard, from social media to mainstream media, this myth is played day in and day out. And ironically, by those for whom Hindu religion means what? दिवाली पे पटाखे छुड़ाना. There are people who celebrate Durga Puja, the Hindus. उनके दुर्गा पूजा का मतलब है भर भर के मांस खाना. और नवरात्रे तो आजकल फैशन बन गया है, छोटी चोलियां पहन के डांस करना, डांडिया करना. इट्स मोर ऑफ अ क्लबिंग सीन दैन अ सो कॉल्ड प्रेयर टू देवी. Now, let me share, and this video, the purpose of this video is to share an untold story, the story which not too many people, too many Indians are aware of. ये स्टोरी जानकर आपको पता चलेगा कि हिंदूज की ब्रेवरी और वैलर के बारे में, जो हमें, मैं ये नहीं कहूँगा हमसे छुपाई गई है, बट समहाउ इट हैज़ नॉट कम टू द मेन स्ट्रीम, इट हैज़ नॉट कम टू द फोर. और ये स्टोरी आपके दिमाग में जो मिथ है हिंदू खतरे में, इसको बिल्कुल ब्रेक करेगी. हिंदू खतरे में कभी था ना कभी हो सकता है. देखिए, हम जब भी हिंदुओं पे अत्याचार की, वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज, वी ऑफन टॉक अबाउट सैक्रिलेजेस कमिटेड बाय द इस्लामिक इन्वेडर्स अगेंस्ट आवर टेम्पल्स, अगेंस्ट आवर सीक्रेट बुक्स. Interestingly, this narrative never acknowledges the complex dynamics between Hindus and Buddhists. So what we are talking about generally these sacrifices were committed between the classical era, after the ancient, prior to medieval era, and during the medieval era. Classical era was, there were dynamics between Hinduism and Buddhism. तो हम वो जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुई उनकी बात करते हैं, पर हिंदूज और बुद्धिस्ट के बीच में जो डायनेमिक्स चल रहे थे उसकी बात नहीं करते. पर खैर, अभी उसको हम इग्नोर करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज टुडे इन प्रेजेंट टाइम्स आई बिलीव द मोस्ट क्रूशियल इज टू एड्रेस द हिंदू इस्लामिक कन्फ्लिक्ट रादर दैन हिंदू बुद्धिस्ट कन्फ्लिक्ट. हिंदू इस्लामिक कन्फ्लिक्ट इज समथिंग विच होल्ड्स रेलेवेंस टुडे. तो हम अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम का दुनिया की हिस्ट्री में आगमन होता है तकरीबन 610 और 632 ईस्वी के आसपास. दिस वाज द टाइम व्हेन कुरान वाज रिवील्ड अपॉन प्रॉफिट मोहम्मद. और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सन 632 में अप्रॉक्सीमेटली उनके एक कंपेनियन अबू बकर जो थे, उन्होंने अपनी पहली खलीफत स्थापित की अरब के अंदर. तो लेट्स नाउ स्टडी दैट व्हाट दैट पीरियड वाज. उस पीरियड की हम थोड़ी सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, इस्लाम के आने से पहले अरब जो देश थे जहाँ पे इस्लाम पैदा हुआ, द लाइफ स्टाइल ऑफ अरब्स वॉज मोर ऑफ नोमैडिक. वो खुद ही एक्नॉलेज करते हैं कि वो उनकी जहालियत का समय था. Now contrary to that, Indian subcontinent में क्या हो रहा था? Indian subcontinent was going through the golden era. गुप्तास जो तकरीबन 350 AD तक रहे, गुप्ता एम्पायर, that was the golden era of Indian subcontinent, जिसमें कालिदास जैसे महाकवि पैदा हुए. फिर गुप्तास के बाद देयर सीरीज ऑफ डायनेस्टीज, और एक आई जो मेजर डायनेस्टी थी वो वर्धन डायनेस्टी थी. और वर्धन डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे उनका नाम था हर्षवर्धन. ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू प्रॉफिट मोहम्मद. तो जब प्रॉफिट मोहम्मद थे अरब में, तब हर्षवर्धन थे इंडिया में. सो दे वर बोथ कंटेम्प्रेरीज.
थोड़ा और भी समझना होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ये बलूचिस्तान से लेके बर्मा तक का जो इलाका था, ऊपर अफगानिस्तान से लेके नीचे तमिलनाडु के एंड तक का जो इलाका था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पर उस वक्त बड़े बड़े एम्पायर्स थे, राष्ट्रकूटास, गुज्जर प्रतिहारास, साउथ में चले जाएं जिसकी हम बहुत कम बात करते हैं, चोलास, पांड्यास, चेरास, दे वर ऑल बिग किंगडम्स। मजे की बात यह है कि जो शो टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम में, वो भी इसी टाइम के आसपास थे, इससे थोड़ा बाद में आए थे, पर एरा की बात करें तो इसी एरा के आसपास थे। अरब के दूसरी तरफ कौन था? पर्शियन एम्पायर, जहां पे वो मेरे ख्याल से ससेसियन डायनेस्टी थी। अब ससेसियन जो डायनेस्टी थी उनका भी एक इतिहास रहा है इन कन्फ्लिक्ट्स विद इंडियन रूलर्स। बट जब हम जिस पीरियड की बात करें, जब इस्लाम ओरिजिनेट हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पर्शिया और इंडियंस के बीच में बहुत कम कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। देखिए, ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है अगर हमें जानना है कि हिंदू खतरे में है या हिंदू कभी खतरे में हो सकता है, तो ये जानना कि इस्लाम का, और व्हेन वी से हिंदू खतरे में, वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दी इस्लाम एज अ रिलीजन। तो हमें यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब इस्लाम ओरिजिनेट हुई तब इंडिया का कल्चर क्या था, और जब मैंने इससे इंडिया का कल्चर, तो एसेंशियली इट वाज प्रीडोमिनेटली अ हिंदू कल्चर। तो अब आपने देखिए कि वाइल अरब्स इन प्री इस्लामिक इरा and post-Islamic era, they were only navigating through the darkness. In contrast, when Arabs were passing through the age of darkness, और जब मैं अरब्स की बात करता हूं तो essentially I'm talking about Muslims at that point in time, और जब मैं इंडियन की बात करता हूं तो I'm talking about Hindus at that point in time. So Arabs in both pre-Islamic era and post-Islam, they were navigating through a period of darkness. In contrast, Indian culture, religion, economy were all flourishing. It was at its best. Even after the establishment of Caliphate, खलीफत पहले किसने बनाई? वो बनाया, पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, जैसे मैंने बताया। ठीक है, खलीफेट बनने के बाद भी अरब्स जो प्रीडोमिनेटली इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, दे स्टार्टेड कॉन्करिंग, एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो पर्शिया को कॉन्कर किया, उसके बाद उनकी नज़र पड़ गई रोमन बाइजेंटीन एम्पायर और यूरोप की तरफ। भगवान की दया से उनकी कुदृष्टि जो है वो हिंदुस्तान पे नहीं पड़ी। अब अरब्स के पास की क्या हालत थी? एज आई सेड, थे तो नोमैड्स, पीने के लिए साफ पानी नहीं था तो रेगिस्तान, सब्जियां उगती नहीं सकती थी। सो देयर डिपेंडेंस वॉज फॉर देयर लाइफ, देयर डिपेंडेंस वॉज ऑन सिंध। तो एसेंशियली सिंध वॉज द फूड बॉल फॉर अरब्स। अब अरब्स on one hand, unfortunately, were deprived of green pastures, but they had a very big advantage, the geographic advantage. वो थी उनकी लोकेशन। उनकी लोकेशन के कारण दे वर दी ट्रेडिंग हब फॉर बोथ बाइजेंट। अगर आप वेस्ट साइड की बात करो तो बाइजेंटीन, रोमन बाइजेंटीन एम्पायर था, यूरोप था, उनको ट्रेड करना होता तो दे हैड टू डू इट थ्रू अरब, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर वहां से ट्रेड करना होता तो भी बीच में क्या पड़ता था? अरब। तो अरब बिकेम द ट्रेडिंग हब। इसलिए हमने ना बचपन में पढ़ी हैं वो कहानियां, सिंदबाद द सेलर, अरेबियन नाइट्स, जिसमें सिर्फ सौदागर ही हुआ करते थे, एंड अदर अगर बॉलीवुड मूवीज भी देखें तो जब भी आपको कोई अरबी या पारसी दिखता था तो एक सौदागर ही दिखता था, बिकॉज अरेबियंस वर एसेंशियली ट्रेडर्स। Now,
when you talk about Islam, how Islam made its way into India, again it came into India from the southern route, essentially from the trader community, जिन्होंने इंडिया में परमिशन लेके अपनी कॉलोनीज ट्रेडिंग हब्स बनाए तो अपनी इबादत घर भी बनाए, अपने इबादत घर बनाए तो अपनी इबादत भी शुरू करी. एंड इट इज़ बिलीव दैट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट conversion to Islam happened was of the Chera king. It was somewhere around 629-630 AD. And Thrissur in Kerala is the home to one of the oldest mosques in the Indian subcontinent or Indian peninsula. चलिए ये तो होगी just to understand a little bit of history at that point in time जबकि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ. Okay, and this story is very important. So let's come back to that untold story. देखिए, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट इस्लामिक इन्वेजन, सैसिनियन एम्पायर की जो पर्शियन था उसकी और इंडियंस की जो कन्फ्लिक्ट थे, दे वर नॉट इस्लामिक इन्वेजन बिकॉज तब इस्लाम वहां पे नहीं आया था. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट इस्लामिक इन्वेजन जो थी वो हुई थी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ जाहिल मोहम्मद बिन कासिम in around 711 AD on Sindh. अब उसकी इन्वेजन क्यों हुई थी उसके बहुत सारे किस्से हैं एंड आई एम नॉट गेटिंग टू दैट. कॉजेज आर इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट हेयर. देखिए, सिंध में उस वक्त ब्राह्मण डायनेस्टी का रूल था और ब्राह्मण डायनेस्टी से पहले एक राय डायनेस्टी थी जिसको उन्होंने डिथ्रोन किया था. राय डायनेस्टी वॉज दी बुद्धिस्ट डायनेस्टी, दे वर बुद्धिस्ट, और ब्राह्मण डायनेस्टी वाले थे वो थे हिंदू. सो जब इस जाहिल, और मैं बताऊंगा इसको जाहिल क्यों कह रहा हूं, मैं उन्हीं के लोगों की जुबान में आपको सुनाऊंगा अभी. जब ये जाहिल था जो मोहम्मद बिन कासिम, इसने जब अटैक किया सिंध के ऊपर, तब सिंध के राजा थे राजा दाहिर. लुक, एज शेक्सपियर सेड इन द टेम्पेस्ट दैट द पास्ट इज प्रोलोग. हमारी जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमारा भविष्य तय करता है. हिस्ट्री इज वेरी डिटर्मिनिस्टिक एंड दिस कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस मोहम्मद बिन कासिम इंडेलिबली शेप द फ्यूचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. वो भी आपको दूंगा क्यों. देखिए, ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की जो अंततः डिफीट हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ अरोर में, जो कि अभी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का एक शहर है. अरोर में विक्ट्री के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ के जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी, वो सारे हिंदू ही थे मेजॉरिटी, बहुत मेजर रिलीजियस परसिक्यूशन शुरू की. मतलब लोगों के मुंह में थूक डाल देना, रेत भर देना, बहुत ही गंदे जाहिलाना काम करना कि अगर हिंदू हो तो ये ऐसे होगा तुम्हारे साथ, नहीं तो तुम कन्वर्ट हो जाओ. नाउ बिकॉज ऑफ विच majority of the population from Aror migrated to eastern parts, and the Aroras you see, across the North India, they are believed to be those migrants. So Aroras are nothing but they are the actual inhabitants who migrated from Aror. This is said, this is believed so. Okay. Now this Jahil Qasim then turned his evil eye on Multan, and thereafter the same thing, the sacrileges on Hindu temples, the religious persecution on the inhabitants of people of Multan, he committed. So a large part of Punjabi Khatri community which was there in Multan had to migrate to the eastern side of Punjab. तो पंजाब से दो दफा माइग्रेशन हुई है पंजाबियों की. एक शुरू में हो गई थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, और बाद में हुई थी जब पार्टीशन हुआ था. सो अभी हम पहली वाली माइग्रेशन की बात कर रहे हैं. सो दीज पंजाबी खत्रीज migrated from Multan to eastern side of Punjab. So the Punjabis you see all around,
So in Delhi, Haryana, or other places, they will be either those who migrated during the partition, like my family, and there are others who perhaps were living in this area in pre-partition days. They were the who migrated after the religious persecution of Muhammad bin Qasim. Now, interestingly, Punjabis were the first one to face the wrath of the invaders from the western frontier. So most of our ancestors either preferred to die. I'm specifically talking about the people who hailed from the area of Punjab. So most of the ancestors either prefer to die or to migrate than to convert. Thus, we did everything and anything possible to protect our religion and our religious beliefs. और सोचिए, अगर हम लोगों ने अपना धर्म तब बचा लिया जब लोगों को मारा काटा जा रहा था, आज क्या हम अपना धर्म नहीं बचा पाएंगे? So this incident itself decimates this rhetoric कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है. माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में है. मैं माँ को बोल रहा हूं नहीं माँ लॉजिक खतरे में है. चलें, इससे एक और चीज निकलती है. अभी जो अनटोल्ड स्टोरी है अभी कंप्लीट होनी है. I've just touched upon it. It is very interesting to know the certain beliefs in our neighboring country also. देखिए, it is amusing that in Pakistan, this Muhammad bin Qasim, this जाहिल जानवर जो था मोहम्मद बिन कासिम, is regarded as the founding figure. पहला शहरी जनाब कासिम है, लो उन करो जो करना तुसी. और उसमें लिखा हुआ है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान. और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने डेस्परेट हैं अपनी अरब आइडेंटिटी के लिए कि दे डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू एंड दे कुक स्टोरीज ट्राई लिंक देयर एंसेस्ट्री टू मोहम्मद बिन कासिम. मैं आपको एक एक्सर्प्ट सुनाता हूं एक वीडियो का, ठीक है? इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस इन द माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन पाकिस्तान. They have long been desperate to trace their origins back to a single lost drop of semen of Muhammad bin Qasim. इतनी desperation है. And just listen to this. It's not me who is only saying. और फिर ये जो भी हम जिन्होंने ये दास्तान इजाद की ना, तो हमें फिर एक, मैं जिसे कहता हूँ, एक नाजायज़ बाप इजाद करना पड़ता है. लोगों की नाजायज़ औलाद होती है, असी नाजायज़ प्यो इजाद कीते हुए ने. Ironically, ये जो मुसलमान आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, बांग्लादेश में मिलेंगे, इनको तो एक्चुअली में मोहम्मद बिन कासिम से नफरत होनी चाहिए थी और उन्होंने उसको अपने नाजायज़ बाप का दर्जा दे दिया. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री और दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम एंसेस्टर्स हु वर ईदर कोएर्स्ड. देखिए, अगर मैं कभी हिंदू था या मेरे पुरखे कभी हिंदू थे और बाद में वो कन्वर्ट हो गए, तो ये बात तो मानने वाली होगी कि मेजॉरिटी ऑफ देम उनमें से वो होंगे जिनके मुंह के अंदर थूक डाल के, मल डाल के, मूत्र डाल के, हर तरह से टॉर्चर करके उनसे इस्लाम कबूल करवाया होगा ये मोहम्मद बिन कासिम जैसे जाहिलों ने. अगर मेरे फोर फादर्स के साथ किसी ने ऐसा जुल्म किया है तो मैं उसको सर पर तो उठाऊंगा नहीं. ये देखिए, ये उसको अपने नजायज़ बाप की तरजीह देते हैं. तो क्या इनसे हमें खतरा हो सकता? कभी नहीं. चले कहानी में आगे चलते हैं. तो अब ये जो डिसेंडेंट्स हैं आज के सो कॉल्ड कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो हैं, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास रहते हैं, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ईदर दोज हु वर कोएर्स्ड इनटू कन्वर्जन और they are children of those mothers who were brutally raped.
who were brutally raped, resulting in the lineage of those who came to embrace Islam. तो बन के जब देबल के मकाम पर वो आए तो वहाँ पर सरेंडर हो गया, लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन कासिम साहब ने कहा कि हथियार तो आपने डाल दिए हैं लेकिन मुझे माफ़ करने का हुक्म नहीं है। 3 दिन तक मैसेकर हुआ है। और ये मैं हवाई कहानी नहीं सुना रहा, इसके लिए मन्नान अहमद आसिफ की जो किताब है अ बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, चाचनामा एंड मुस्लिम ओरिजिन्स इन साउथ एशिया, ये पढ़ सकते हैं। Now, revering a desperado like Jahil like Qasim is actually a sin. Qasim, along with Arabs, and I'm talking about Arabs at that point in time, I'm not talking about Arabs today. Qasim, this Jahil Qasim, along with other Arabs, he grew up on the pity and sympathy of Hindu kings. और नमक हरामी देखो कि सिंध जो कि उनका फूड बोल था, उनका अन्नदाता था अरब्स का, उसी को इन्वेड किया। इससे ज्यादा कृतघ्नता, इनग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिंदू किंग राजा दाहिर एट दैट पॉइंट टाइम, मेरे ख्याल से ज्यादा कृतघ्नता का कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। थे ज़ोरोएस्ट्रियन थे, उनको पनाह देने वाला राजा दाहिर था सिंध के अंदर, क्योंकि यहाँ प्लूरैलिटी थी किसी हद तक। अब आते हैं कहानी के असली हिस्से पे। देखिए, राजा ताहिर was having a very cordial relationship with Arabs at the point in time, so he was completely unprepared for this invasion. उसको तो बेचारे को टाइम भी नहीं मिला था कि वो इस इन्वेजन को टैकल कर पाता, एंड अल्टीमेटली ही लॉस्ट द बैटल, ही लॉस्ट इन द बैटल ऑफ अरोर। और अरोड़ का मुकाम जहाँ पर राजा दाहिर की फ़ौजें उनसे लड़ीं, बिकॉज राजा दाहिर ने प्रोटेक्शन के लिए इस सिविलाइजेशन की, इस हिंदुस्तान के लिए लड़ते हुए अपना सर भी कटवाना पड़ा। अरोड़ के मुकाम पे डिफीट हुई, सर काट के उसका वापस जो है ना वो भेजा इराक मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसके साथ साथ ये कि जो राजा दाहिर के घर की ख़वातीन थी उनको भी वहाँ भिजवा दिया। तो क्या हुआ कि साहब मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर को हराया तो राजा दाहिर की 2 लड़कियां थी जो राजकुमारियां थी, वो अपने खलीफा के लिए ले गया। तो जब खलीफा के लिए ले गया, आई गेस ही हेल्ड फ्रॉम इराक, तो उसने सेक्स स्लेवरी के लिए दोनों प्रिंसेस जो थी खलीफा के पास भेज दी। अब हरम में भेजी या वट एवर प्लेसेस दे हैड फॉर दिस ऑल इनफिडल रिलेशनशिप, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल, बट सेक्स स्लेवरी के लिए भेज दी। अब राजकुमारियां थी तो राजकुमारियां, तो उन्होंने बदला लेने की ठानी। तो उन्होंने एक रिस्क लिया, उन्होंने खलीफा को बोला कि साहब, जब खलीफा के आगे परोसी गई, आई विल नॉट गेट मोर एक्सप्लिसिट दैन दिस, जब वो खलीफा के आगे परोसी गई तो उनमें से एक ने खलीफा को कहा, कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा ऑलरेडी भोग लगा चुका है, कि साहब हम तो 3 रातें या n नंबर ऑफ रातें मोहम्मद बिन कासिम के साथ ऑलरेडी गुजार चुकी हैं, तो भाई तेरे को तो झूठा माल परोसा जा रहा है, अब देख ले हम तेरे लायक है या नहीं। न दिस एंगर्ड द खलीफा बिकेम फ्यूरियस, तो उसने गुस्से में मोहम्मद बिन कासिम की मौत का फरमान जारी कर दिया, एंड फाइनली मोहम्मद बिन कासिम वाज किल्ड। हुआ ये कि 2 शहजादियाँ जो कि राजा दाहिर के घर में मौजूद थीं, उनकी बेटियां दोनों, उनको जब उन्होंने ज़बरदस्ती अरेस्ट करके, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस थी वॉर के बाद के स्लेवरी और ये सब बना लिया करते थे, तो उन दोनों को वापस भेजा हजाज बिन यूसुफ के पास, और उन्होंने आगे वलीद बिन अब्दुल मालिक जो उस वक्त खलीफा थे वहाँ पे उमैयद, वहाँ पर भिजवा दिया उन 2 ख़वातीन को। तो होता इस तरह से है कि उन 2 ख़वातीन में से एक ख़ातून खलीफा साहब फरमाते हैं कि ये खूबसूरत है और ही वुड लाइक टू बी इंटीमेट विद हर, तो वो आगे से ये बताती हैं कि दरअसल वी हैव ऑलरेडी स्पेंट 3 days विद मोहम्मद बिन कासिम,
इस बात के ऊपर वो तैश में आ जाते हैं कि इनकी जुर्रत कैसी हुई कि मुझसे पूछे बगैर मोहम्मद बिन कासिम ने ये हरकत की है। तो उन्होंने रिटर्न ऑर्डर कर दिया कि इसको खाल में बांध कर मेरे सामने पेश करो। तो जब वो हुक्म पहुंचा तो कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके बाद ये क्लेम करते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस का इल्ज़ाम लगा मोहम्मद बिन कासिम पे इस तरह से, और इसीलिए उनको जेल में फिकवाया, टॉर्चर किया और वहाँ उनकी मौत हो गई। नंबर 1 पहला ये है। चाचनामा के मुताबिक ये होता है कि एक गाय की चमड़ी में लेदर में बांध के एक संदूक में बंद करके मोहम्मद बिन कासिम को ले जाया जाता है बगदाद की तरफ, और रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इन दोनों में से किसी एक को भी मान लीजिए तो आप मुझे बताएं कि ये विक्टोरियस रिसेप्शन है। साहब इससे सुंदर जस्टिस नहीं हो सकता। देखिए, इंडिया और इंडिया में रहने वाले हिंदूज तकरीबन 600 साल तक इस्लामिक इन्वेजन्स के शिकार रहे, जिनमें से कुछ तो बहुत ही निर्मम बारबरस थे। द वेरी वेरी रोमांटिसाइज्ड किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी जहांगीर, बहुत ही बारबरस था वो। उसने बहुत सारे रिलीजियस परसिक्यूशंस की हैं। अगर आप सिख हिस्ट्री देखें तो औरंगजेब से ज़्यादा जो एट्रॉसिटी सिख्स पे की वो जहांगीर ने की। डिस्पाइट बारबरस किंग्स लाइक जहांगीर एंड औरंगजेब रूलिंग अस, हिंदुइज्म इज स्टिल दी वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। तो जब आपका हाकिम ही आपको मार रहा था, आप तब नहीं मरे, तो आज कब मर लोगे? आज कैसे मर लोगे आप? मैं समझा रहा हूँ कि वहां नहीं बंगाली टाइगर खतरे में है, नहीं वो 1450 है, नहीं इंसान 1.3 बिलियन है इंडिया में, तो टाइगर खतरे में है ना। अभी 80 करोड़ लोग अपने ही देश में कैसे खतरे में हो सकते हैं? मेरी माँ बोल रही है नहीं नहीं है। और ये मिथ सिर्फ आज की डेट में पॉलिटिशियंस इंडिया में नहीं फैला रहे। इस मिथ को इवन पाकिस्तान ने 1-2 बार भुनाने की कोशिश की है। उसके एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में। आसिफ अली भुट्टो, आसिफ अली था ना मेरे ख्याल से, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1965 वॉर, ही वाज अ वॉर मॉन्गर, फुल ऑफ वॉर जिंगोइज्म। और दूसरा एक वो जोकर आया था 1999 में। दोनों को गफलत हो गई थी कि हिंदूज हैं, इंडियंस हैं, दे वुड नेवर फाइट बैक, बट बोथ हैड टू स्वेलो द बिटर पिल ऑफ डिफीट। और भुट्टो का क्या कहना था, आप ये इस वीडियो में सुन लें। इसीलिए कि अयूब नेचुरली ये फील करते थे, कोट एंड कोट उन्होंने लिखा है कि हिंदूज हैव नो स्टमक फॉर अ फाइट, कि हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, जो फौजी हैं, वो लड़ नहीं सकते। द पॉलिटिशियंस वेदर ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर और हियर, they would always use the tactics of hate or war mongering to deviate us from the main issues, जो हमारे core issues है ना, चाहे उधर के हों या इधर के हों। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा ना होता तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी नहीं होता, बिकॉज हिंदू मुसलमान का जो इंडिया में झगड़ा है, इट इज़ ऑल अबाउट इंडिया पाकिस्तान झगड़ा, और इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा इट्स ऑल अबाउट हिंदू मुस्लिम झगड़ा, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी 2 नेशन थ्योरी। तो ये दोनों तरफ के जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं ना, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि ये वॉर मॉन्गरिंग करते रहना, हेट मॉन्गरिंग करते रहना, सो दैट हम जो हमारे की इश्यूज हैं रोटी कपड़ा और मकान के, उनकी बात ना करें। और एक फंडामेंटल रूल है, द कोर प्रिंसिपल ऑफ रूलरशिप इज टू डू वट एवर इट टेक्स टू क्लिंग टू पावर। मेरा थ्रोन से होल्ड ना छूटे। And religion in this context becomes merely a tool. It could be by inciting division or through the acts of appeasement. Now, why this video becomes very important today? Look, as we celebrate Diwali, we must remember this untold story. मेरे ख्याल से बहुतों ने नहीं सुने होंगे इस कहानी को। So let us remember this untold story of courage that shaped our identity, our honor, our self-pride and history. This is a true symbol of घर में घुस के मारेंगे। बट नीचा, आपको पता ही है मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। बट एज नीचा सेड दैट ऑल वी बिलीव टू बी ट्रू इज एन इल्यूजन। ये भी उनकी एक किताब से है,
उस पर भी एक दिन बात करेंगे। तो ऑल व्हाट वी बिलीव टू बी ट्रू इज एन इल्यूजन। देयरफॉर व्हेन आई से Hindu are not under threat, it is as illusionary as in the beginning I said that हिंदू खतरे में है। लेकिन आज हमें समझना होगा कि हिंदू आज खतरे में हैं और उतने ही बड़े खतरे में हैं जितने बड़े खतरे में आपके इस्लाम के मानने वाले हैं। बताऊंगा किससे। देखिए, हिंदुओं का पहले ही बहुत बुरा हाल हुआ है, पर बाहर वालों उसके कारण नहीं, अपने खुद के कारण। अगर हिंदू से बौद्ध धर्म निकला, वो हिंदुओं के कारण निकला। हिंदुइज्म से जैन धर्म निकला, वो भी हिंदुइज्म के कारण निकला। अगर सिखिज्म निकला, वो भी हिंदुइज्म के कारण निकला। तो आगे भी अगर हिंदुओं का नुकसान होगा, हिंदू धर्म का नुकसान होगा, तो उसका कारण हम ही होंगे। किसी पाकिस्तानी या किसी 72 हुरों का सपना दिखाने वाले में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदू धर्म का नुकसान कर सके। इतनी ताकत है ही नहीं उनमें। आई डू नॉट वॉन्ट दिस टू बिकम अ थियोलॉजी लेक्चर बिकॉज नीदर आई एम अ प्रीचर नॉर आई एम अ थियोलॉजिस्ट। मैं रिलीजियस प्रीचर भी नहीं हूँ, ना थियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, पर अपने बस विचार थोड़े व्यक्त कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी हिंदू से पूछ लो हिंदुइज्म का मतलब क्या है, तो उनके लिए हिंदुइज्म का मतलब क्या है? दिवाली पे पटाखे छोड़ लो, होली पे भद्दे तरीके से रंग लगा लो, नवरात्रियों में छोटी सी चोली पहन के मस्करी करते हुए डांडिया कर लो। इनमें से कुछ भी हिंदुइज्म नहीं है। नन ऑफ दिस इज हिंदुइज्म। देखिए, किसी भी धर्म युद्ध में अगर जो हथियार होता है वो तलवार या बंदूक तो हो ही नहीं सकती। वो होती है शास्त्र। शास्त्र ही हमारा शस्त्र होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ धर्म युद्ध। और अगर धर्म को बचाना है देन इट इज धर्म युद्ध ओनली। कितने लोग जो अपने आप को हिंदुइज्म का ठेकेदार कहते हैं, उन्होंने गीता या वेदांत पढ़े हैं। ट्रस्ट मी, इनमें से मेजॉरिटी को पूछ लो। वो वीडियो दिखाया था ना आपको शुरू में, उस गधे को ही पकड़ के पूछ लो कि ऐसा अगर वेद पुराण और उपनिषद पे डिफरेंस बता दे, उसने नाम ही नहीं सुने होंगे आज तक ये। और ऐसे लोगों का अगर एनालॉजी आपने इस्लाम में ढूंढनी है तो आपको वो मिलेंगे, वो मुसलमान मिलेंगे जो 72 हुरों के सपने देखते हैं दिन रात। तो जैसे हिंदुओं को खतरा है ऐसे लोगों से, जैसा मैंने आपको वीडियो प्ले करके दिखाया, वैसे ही मुसलमानों को मैंने कहा था खतरा है किससे? 72 हुरों का सपना देखने वालों से। सो टू अ लार्ज एक्सटेंट आई एडमिट दैट हिंदू खतरे में है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एडमिट धर्म को खतरा हमसे ही है। दूसरे में ताकत नहीं है इतनी। देखिए, दिवाली इज अ फेस्टिवल वेयर वी सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ राम टू अयोध्या। भगवान राम आज अयोध्या आए थे, तभी तो दीप जला के उनको स्वागत किया था, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। अब राम के कैरेक्टर का एसेंस क्या था? व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ राम? राम वॉज अ ग्रेट गिवर। राम ने हमेशा दिया ही है। बाप ने कहा राज छोड़ दे, राम ने छोड़ दिया। माँ ने कहा वनवास चला जा, चला गया। धोबी ने कहा बीवी छोड़ दे, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, अगेन वी आर नो वन टू जज, छोड़ दी। शबरी माँ ने कहा बेटा ये झूठे बेर खा ले, खा लिए। कहीं भी राम के अंदर अहंकार दिखा? कहीं भी राम के कैरेक्टर में आपको अहंकार दिखा? नहीं दिखा। बट हमारे लिए दिवाली क्या है? ओए आज हमने अयोध्या में 25 लाख दिए जला दिए। व्हाट डू यू मीन बाय 25 लाख दिए जला दिए? इट इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्योर ईगो, अहंकार, प्योर ईगो। क्या आज भाई
हिंदू धर्म के सो कॉल्ड अनुयायी सत्ता में हैं तो दिखना चाहिए वी आर इन पावर। अरे पूजा के लिए तो एक ही दिया चाहिए था, 25 लाख नहीं चाहिए थे। और अगर 25 लाख जलाए भी, किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने जलाए भी, उसका क्या कहते हैं प्रचार नहीं करना था। जहां अहंकारी हो वहां राम हो सकता है क्या? राम हो ही नहीं सकता वहां पे। Anyways, as I said that I do not want this lecture to be a lecture on theology or sort of religious preaching. I am not qualified to do as either, neither I am a theologist nor I am a preacher. Hence I end it here, क्योंकि धर्म को खतरा हो ना हो, मुझे जरूर खतरा हो जाएगा if I speak more on this topic. Trust me, Hinduism is strong, is very strong. एंड इज सच स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूटेड रिलीजन कि उसको बाहर वाले से खतरा हो ही नहीं सकता, और अगर कभी हुआ तो खुद से ही होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। हैप्पी दिवाली।